एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी। यस, सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, उनका फर्स्ट इंटरव्यू आ गया है ऑन बागेश्वर धाम के शास्त्री बाबा के ऊपर। सो चलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के बारे में क्या उन्होंने प्रतिक्रिया की है, वो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और योगी जी, क्योंकि अभी रिसेंटली धीरेन्द्र जो हैं उनके बाबा जो हैं उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लग रहे थे कि वो फेक हैं या फिर नौटंकी ढोंग ये वो, तो लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स। सो यस, जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो यस, हियर वी गो। हाल ही के दिनों में जो नया फैशन बना है कि सनातन के बारे में कुछ भी टिप्पणी करो या सनातन से जुड़े हुए लोगों के बारे में कुछ भी करो। वाकई में आपने सनातन को राष्ट्रीय धर्म कहा था कि भाई ये एक तरह से हमारा राष्ट्रीय धर्म है। क्या सनातन जो है कैसे राष्ट्रीय धर्म है, ये आपसे संक्षेप में समझना चाहूँगा। और दूसरा, सनातन के ऊपर आरोप लगाना या उनके संत महात्माओं के ऊपर सवाल खड़े करना, क्या ये नया फैशन है लिबरल लोगों का? देखिए, एक बात हमें जरूर ध्यान देना होगा। हर देश, हर व्यक्ति की, हर देश की अपनी एक आत्मा होती है जो उसकी पहचान होती है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में निवास करती है और ये भारत की पहचान भी है। सनातन धर्म ने अलग अलग कालखंड में दुनिया की कौन सी ऐसी जाति, मत या मजहब है जिसको अपने यहाँ शरण न दिया हो। हर एक को संकट के समय अगर कोई एक धर्म उनके संरक्षण के लिए और उनके आश्रय के लिए खड़ा रहा तो सनातन धर्म रहा है। एक दूसरा, हमें जब धर्म की हम बात करते हैं तो धर्म, मत, मजहब और संप्रदाय के बीच में भेद अवश्य में तो देखना होगा। धर्म एक व्यापक अवधारणा है, एक जीवन पद्धति है। मत, मजहब यह एक उपासना विधि मात्र है। इसे हम धारणात्मक व्यवस्था के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। कौन व्यक्ति किस उपासना विधि को स्वीकार करता है ये उसका विषय है, लेकिन इस चराचर जगत के हर, सही बात है, जड़ और चेतन वस्तु का अपना एक धर्म है, ये उसका विषय है, उसकी जो अपनी उसको पहचान दिलाता है। जैसे अग्नि का धर्म दाहकता है, वायु का धर्म स्पर्श का है, जल का धर्म शीतलता का है। हर व्यक्ति हो या जड़ और चेतन कोई भी वस्तु हो, उसका अपना एक धर्म जरूर है, यानी उसका धर्म कर्तव्य से है। तो हमारा सनातन धर्म हमें अपने कर्तव्यों के प्रति आगाह करता है, अनुशासित भी करता है। लोग बड़ा कहते हैं, मैं थोड़ा इस डिस्कशन में थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा आपके। लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष है हम तो। क्या कोई व्यक्ति अपने धर्म से निरपेक्ष हो सकता है? जैसे मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम जो है सवाल पूछना है। इस चराचर जगत में कोई भी धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर वायु निरपेक्ष हो जाएगी, क्या हाल होंगे? अग्नि निरपेक्ष हो जाएगी, क्या होगा? सूर्य निरपेक्ष हो जाएगा तो क्या होगा? धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है, शब्द गलत है। पंथ निरपेक्ष हो सकता है। उपासना विधि की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। वो अपने अनुसार अलग अलग उपासना विधि को, जो उसको अनुकूल लगता है, जो उसका अंतःकरण उसको परमिट करता है, उसके अनुसार वो उसको अंगीकार कर सकता है। पंथ निरपेक्ष व्यवस्था हो सकती है, लेकिन धर्म निरपेक्ष व्यवस्था नहीं हो सकती। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जब सनातन की बात होती है, धर्म की बात होती है
या फिर राजनीति की भी बात होती है और जब सनातन और राष्ट्रवाद का परचम लहराता है तो कई लोग कहते हैं ये तो सेक्युलर देश है, आप देश के संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। क्या सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष होना है या पंथ निरपेक्ष होना है? देखिए, सेकुलर पंथ निरपेक्ष होगा। धर्म से निरपेक्ष होने का मतलब अपने कर्तव्यों से निरपेक्ष हो जाना है। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब सदाचार से निरपेक्ष हो जाना है। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब उन जीवन मूल्यों से निरपेक्ष हो जाना है जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। सेकुलरिज्म की बात वे लोग हमें न समझाएं जो वास्तव में इसके मूल सिद्धांत पर स्वयं विश्वास नहीं करते। भारत से बड़ा सेकुलर कौन, जिसने दुनिया के मानवता के संरक्षण की बात भी की हो और उन्हें विपरीत परिस्थितियों में आश्रय भी दिया हो। भारत, जो बार बार इस बात को कहा जाता है ना, सेकुलर है ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्मावलंबियों की संख्या ज्यादा है और हर सनातन धर्मावलंबी इस बात पे विश्वास करता है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये मेरा है, यह पराया है, यह तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक कुटुंब है और यह सनातन धर्म का सनातन उद्घोष है। तब भी अगर कोई उस पर आक्षेप करता है और उसे कॉम्युनल कहता है तो मुझे लगता है कि लोगों को स्वयं, जो लोग इस प्रकार का आक्षेप करते हैं, इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, उन लोगों को अपने बुद्धि पर एक बार विचार करना चाहिए। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ही कोई नया साधु संत आया है, उभरा, एक यंग संत हैं बहुत ज़्यादा बागेश्वर धाम के, वो लोगों के बारे में कुछ प्रिडिक्शन करते हैं और वो कहते हैं मैं चमत्कार नहीं करता, मेरे ईस्ट की आराधना करता हूँ किसी की दुख के सुन के, और मेरे पास कुछ मतलब मेरे दादाजी से मुझे कुछ सिद्धि मिली हुई है, ये ट्रिक नहीं सिद्धि है। लेकिन लोगों ने उनके खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? आपने भी इसके बारे में देखा या पढ़ा होगा। देखिए, ये किसी पे थोपा तो नहीं जा रहा है। आपका विश्वास है आप मानिए, आपका विश्वास है नहीं मानिए। आपका धर्म में विश्वास है, आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ये हर व्यक्ति को कहीं कोई बात थोपी तो नहीं जा रही है। अब जिसको विश्वास है वह करता है, किसी एक स्थान पे करता है, जाता है, उसकी अपनी आस्था, उसकी आत्मा संतुष्ट होती है, तो आप उसके मार्ग में क्यों बाधा बन रहे हैं? लेकिन धर्म शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। मुझे लगता है कि उसकी सात्विकता और उनके शाश्वत मूल्यों को हमें हर हाल में बनाए रखना होगा। किसी भी प्रकार के उस प्रकार के बातों को उसमें डालने से हमें परहेज करना होगा जहाँ पे आडंबर दिखता हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन दिखता हो। जो वास्तविकता है उसको भी पूरी शालीनता के साथ देश और दुनिया के सामने अगर हम रखें तो उसके परिणाम और बेहतर आ सकते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि सनातनी कुछ जरूरत से ज़्यादा सहिष्णु है, इसीलिए हम पर हमले होते रहे इतने बड़े इतिहास के बाद, इसीलिए बार बार लोग आक्रमण करके किसी तरह से ये सच्चाई हो भी सकती है, लेकिन हम सनातन हैं इसीलिए क्योंकि हम सत्य के पक्षधर हैं। हम इसीलिए शाश्वत हैं भी, बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी कर सकते हैं और उससे मुक्त होकर के फिर एक नई जीवन यात्रा में आगे बढ़ भी सकते हैं।
जब भी आप ये सब बातें करते हैं, और आप चूंकि खुद एक महंत हैं, खुद योगी हैं, और आप इतनी बड़ी पीठ को रिप्रेजेंट करते हैं, लोग ये कहने लगते हैं योगी जी तो पोलराइजेशन कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। देखिए, पोलराइजेशन नहीं है, यह वह सत्य है जो विश्व मानवता जिसके पीछे आज आ रही है। आखिर योग के पीछे विश्व मानवता भाग रही है ना। आज आयुर्वेद की पद्धति को कोरोना कालखंड में दुनिया ने स्वीकार किया ना, तो यही सनातन है। गाइस, यहाँ पे वीडियो एंड होती है और योगी आदित्यनाथ जी हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। उनको सुनकर मुझे ना एक सुकून सा फील होता है। उनके फेस पर एक इतना कंफर्टेबल, मतलब कि उनका फेस है, लाइक अगर आप उनकी बातों को सुन रहे हैं आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बस उनको सुनते ही रहेंगे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और उनकी बातों में ना वाकई में एक सेटिस्फेक्शन होती है। योगी आदित्यनाथ जी की जो बातें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद आई उनके बोलने का तरीका। और सबसे बड़ी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उन्होंने ये जो टॉपिक है उसके ऊपर बात की है, हिंदू राष्ट्र के ऊपर। तो जो एक मैं बात इस पे ज्यादा मेन हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो हिंदुइज्म है, सनातन धर्म है, उसके ऊपर ये कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो सत्य है मतलब सच है। और जो है वो शुरू से ही हिंदू जो लोग हैं उनके ऊपर, सनातनी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। और उस चीज को बर्दाश्त करते हुए भारत आज मतलब इतना आगे बढ़ चुका है, तो वो सत्य है। इसलिए हिंदुइज्म को और सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर पाया, हालांकि लोगों ने तलवारों की नोक के ऊपर भी खत्म करवाने की कोशिश की। तो ये सत्य है और इसको कोई खत्म कर नहीं सकता, ये बात तो मैंने खुद भी फील की है। और बाकी हिंदू राष्ट्र मतलब कि अगर भारत में एक धर्म होता है, वो एक कंट्री होती है, वो एक इंसान की पहचान होती है। अब अगर ये जो हिंदुइज्म है या फिर जो सनातन धर्म है या फिर भारत है, तो ये सनातनियों का जो है वो एक पहचान है। जैसे मुसलमानों की एक पहचान है सऊदीया, यूएई, कतर, ओमान, वैसे ही हिंदू जो है उनकी भी पहचान है हिंदुस्तान। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि हिंदू इंसान जो होता है ना, उसका जो पहचान होती है वो उसकी कंट्री और उसका धर्म होता है, मतलब उसका मजहब धर्म होता है। तो योगी आदित्यनाथ जी के काफी वर्ड्स जो हैं वो सेटिस्फेक्शन देते हैं। और प्लस धर्मेंद्र शास्त्री जी ने भी योगी आदित्यनाथ जी की ही बातों को उठाकर उनके ही लक्ष्य पर लेकर चल रहे हैं, मतलब कि उनकी ही बातों को लेकर आगे जा रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि मिनी धीरेन्द्र बाबा जो है ना, वो मिनी योगी आदित्यनाथ जी हैं। सीरियसली मुझे तो उनको देख के ना, सुन के यही फील होता है। बाकी गाइज, आप लोगों को क्या फील होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोग की राय जानना चाहूंगी। बाकी ओवरऑल आप लोगों का क्या रिव्यू है जरूर बताएं। और हाँ, एक और बात, पीछे वो टेंट सिटी का जो है ना वो लगा हुआ था वाराणसी का। आई थिंक ये कोई न्यू प्रोजेक्ट है और जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया जगह को देख। गाइस, आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।